श्री कृष्ण कहते हैं, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और उसे पूरे जीवन निसंतान ही रहना पड़ता है, और वो कौन से एक कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद किसी भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति 100% जरूर होती है। इसलिए कथा को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे एक स्त्री को 12 साल से एक भी पुत्र नहीं हो पा रहा था, लेकिन केवल एकमात्र इस उपाय को करने से उसे 5-5 संतान हुए। लेकिन कैसे, चलिए जानते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि घर घर स्त्रियां बहुत परेशान हैं। किसी को संतान नहीं हो रही है तो किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों होता है। कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है और वो कौन से उपाय है जो कि अगर कोई स्त्री करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति 100% अवश्य ही होती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर बोलते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु कथा को अंत तक बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उपाय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो माता लक्ष्मी उत्तेजित होकर कहती हैं, हे प्रभु, आप जल्दी से कथा को सुनाना आरंभ कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक जरूर सुनूंगी। कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब एक गांव में एक सेठ रहता था और वो अपने पत्नी से खुद के जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने पत्नी के बिना एक पल भी सेठ नहीं रह पाता था। मित्रों, उस सेठ के 2 बेटे भी थे और दोनों बेटों में से बड़े वाले बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन सेठ की जो पत्नी थी वो बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी और सेठ के छोटे वाले बेटे का भी स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वो अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था। इसका हरकत बिल्कुल गुंडा जैसा था। न जाने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाता था। आसपास के सभी लोग इससे बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ये कभी किसी से जबरदस्ती पैसे मांग लिया करता था तो कभी किसी को चोट पहुंचा दिया करता था। सभी के साथ बदतमीजी करता था। गांव के सभी लोग इससे डरे हुए रहते थे। लेकिन सेठ का जो बड़ा वाला बेटा और उसकी पत्नी थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। बड़े वाले बेटे की पत्नी अकेले ही घर का सारा काम किया करती थी और घर में सभी के कपड़े भी धोती थीं, सभी के लिए खाना बनाती थीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी सेठ की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि कुछ समय बाद सेठ की बहू को एक बेटा होने वाला होता है। ये सुनकर कि बहू को बेटा होने वाला है, सेठ की पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गांव में सभी को ढिंढोरा पीट देती है कि हमारे घर में नन्हा सा पुत्र होने वाला है, मेरा पोता आने वाला है। इसके बाद से सेठ की पत्नी घर का सारा काम खुद से करने लगती है और अपनी बहू को आराम करने देती है, क्योंकि उसकी बहू पेट से थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बहू को जुड़वा बेटा यानी एक साथ 2 बेटा होता है और ये देखकर सेठ की पत्नी यानी कि उसकी सास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारे घर में 2 पुत्र हुआ है। सेठ की पत्नी पोते को पाकर बहुत खुश हो जाती है, जिससे अब सेठ की पत्नी अपनी बहू को भी बहुत मानने लगती है और घर का सारा जिम्मेदारी अपनी बहू को संभालने के लिए दे देती है। जैसे कि घर के तिजोरी का चाबी, घर का देखरेख, सभी कुछ अपनी बहू को संभालने के लिए दे देती है। सेठ की पत्नी पोते को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। हे लक्ष्मी, वहीं जो सेठ का छोटा वाला बेटा था वो एक बहुत ही अति सुंदर लड़की से प्यार करता था, जिसका सुंदरता का चर्चा पूरे गांव में था। गांव का हर एक पुरुष चाहता था कि पत्नी हो तो इसके जैसी, एकदम आसमान से उतरी हुई परी जैसी लगती थी। गांव का हर एक पुरुष इस फूल जैसी दिखने वाली लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन सेठ का जो छोटा वाला बेटा था वो अगर किसी को भी गांव में इस लड़की के बारे में चर्चा करता सुनता तो वो उसे बहुत चोट पहुंचाता था, बहुत मारता था और बोलता था, इस लड़की का विवाह होगा तो सिर्फ हमसे। सेठ का छोटा वाला बेटा उसी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसका शादी कहीं और
किसी और लड़के के साथ होने वाला होता है। फिर गांव के सभी लोग सेठ के छोटे वाले बेटे का मजाक बनाते हुए कहने लगे, बहुत बोलता था कि इस लड़की का विवाह होगा तो सिर्फ हमसे। अब क्या हुआ? हो गया तुम्हारा उस लड़की के साथ विवाह। हे लक्ष्मी, जैसे ही सेठ के छोटे वाले बेटे को ये बात पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का विवाह होने जा रहा है, सेठ का छोटा वाला बेटा अपनी मां से बोलकर उस लड़की को जबरदस्ती उसके शादी वाले दिन ही उसके घर से उठाकर उसके साथ भागकर एक मंदिर में विवाह कर लेता है। अब भगवान विष्णु कथा को आगे बताते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेगी और साथ ही आपके परिवार में पुत्र प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे, जिससे आपके परिवार में हमेशा ही खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। मित्रों, अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की छोटी बहू का नाम राधिका होता है और वो बेचारी राधिका घर का सारा काम करती थी। वहीं अब बड़ी वाली बहू घर में मालकिन जैसा रहा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी और उल्टा राधिका को हमेशा बहुत परेशान किया करती थी। सेठ की पत्नी भी ये सब अत्याचार को देखकर कुछ नहीं बोला करती। राधिका कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की पत्नी और उसकी बड़ी बहू हमेशा उसे ही डांटती रहती थीं। एक दिन जब राधिका घर में झाड़ू लगा रही थी, तो राधिका को कुछ पता नहीं था कि आज उसकी सास उसके साथ क्या करने वाली है। सेठ की पत्नी में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं था, जो कि राधिका के लिए एक खतरे की बात थी। सेठ की पत्नी राधिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सेठ की पत्नी का राधिका को पसंद नहीं करना राधिका के लिए आगे चलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला था। सेठ की पत्नी बोलती है, इतनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए। आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वो बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे हमेशा डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती और घर का सारा काम मुझसे ही नौकरानी जैसा करवाती है। बड़ी बहू से इतना प्यार और मुझसे उतना ही नफरत, आखिर ऐसा क्यों? राधिका ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तो उसने सोचा, अभी तो खाना भी तैयार नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। वो डरी हुई थी कि उसकी सास आज उस पे बहुत गुस्सा करेगी। फिर राधिका दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वो साधु महाराज राधिका से कहते हैं, बेटी मुझे कुछ भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो राधिका बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो करा देती, पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है। वो मेरे मासिक धर्म के दौरान भी मुझसे एक नौकरानी जैसी काम करवाती है। मैं क्या करूं? आप ही कुछ बताइए। वो जब आएगी तो मुझे बहुत डांटेगी। अभी वो मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होंगी। यदि वो आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते देख लिया तो मुझे बहुत मारेंगी, इसीलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तब साधु बोला, बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की ये बात सुनकर राधिका को दया आ जाती है और साधु से बोलती है, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूं। लेकिन राधिका बहुत डरी हुई थी कि अगर उसकी सास मंदिर से वापस घर आएगी और अगर मुझे साधु को भोजन कराते हुए देख लेगी, फिर तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। राधिका के बोलने पर वो साधु अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही साधु का मुलाकात बड़ी बहू से होती है। दोस्तों, बड़ी बहू फिर से पेट से थी। ये देखकर साधु बोलता है, आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी आने वाली है। आपको पुत्री की प्राप्ति होगी, जो कि आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होने वाली है। लड़की के घर में आते ही, इसके चरण घर में पड़ते ही आप लोगों के दिन बदल जाएंगे। आप लोग रंग से राजा बन जाओगे। आपके कारोबार में बहुत ही तरक्की होने वाली है। साधु की ये सब बातें सुनकर बड़ी बहू बहुत खुश होती है, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि जब सासू माँ को पता चलेगा कि इस बार बेटा नहीं बल्कि पुत्री होने वाली है तो वो बहुत गुस्सा होंगी। पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। भगवान मेरी रक्षा करना। इतने में राधिका उस साधु को भोजन लाके देती है। राधिका ने भी सारी बातें सुन ली थीं,
कि दीदी को इस बार पुत्री होने वाली है। बड़ी बहू राधिका से कहती है, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि सासू माँ को अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताना। आगे चलकर मैं सासू माँ को मना लूंगी। साधु राधिका के बारे में भी बोलते हैं कि राधिका बेटी, तुम्हें भी पहला संतान बेटी ही होने वाली है। अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक राधिका की सास मंदिर से घर आ जाती है और उस साधु को भोजन करते देखकर बोली, ये मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आते हैं जो हर किसी को अपने घर में बैठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उस साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दी और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर राधिका से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है तुझे पता नहीं? अब घर के लोग क्या खाएंगे? तो राधिका डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे भोजन दे दिया था और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। राधिका को उस दिन भूखे सोना पड़ा, लेकिन कोई उसे खाना के लिए नहीं पूछा। रात को जब राधिका के पति काम पर से वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि राधिका आज खाना नहीं खाई और उसके साथ मां ने बहुत गलत व्यवहार किया है। तो वो अपने मां को बहुत सुनाता है और कहता है, आगे से राधिका को कोई परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधिका का पति राधिका से बहुत प्यार करता था। अब कुछ दिनों के बाद सेठ के बड़े वाले बेटे की पत्नी को एक पुत्री हुआ और जैसे ही सासू मां को पता चला कि घर में बेटी हुई है तो सेठ की पत्नी उस पुत्री को दूर कहीं जंगल में छोड़ आई और बड़ी बहू से बहुत गुस्सा हो गई। ये सब देखकर छोटी वाली बहू को अपने भविष्य को लेकर बहुत डर लगने लगा। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गया और बड़ी वाली बहू फिर से गर्भवती हो गई। इस बार सासू मां पहले ही वैद्य को बुलवा लिया और उनसे पूछा, लड़का या फिर लड़की होने वाली है? वैद्य बोला कि आपके बहू को लड़की होने वाली है। ये सुनकर सेठ की पत्नी क्रोधित हो गई और बहू को गर्भ गिराने के लिए बोली और आगे भविष्य में बड़ी बहू को संतान करने से मना कर देती है। मित्रों, इस तरह से उस आने वाले बच्चे का मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गया और ये सब देखकर राधिका बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका पहला संतान लड़की ही होने वाली है। मित्रों, पहले बड़ी बहू को सेठ की पत्नी बहुत मानती थी, लेकिन अब उसे अपने बड़ी बहू से नफरत हो गया और उससे घर की चाबी भी ले ली। साथ ही अब उससे नौकर जैसा काम करवाने लगी। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ दिनों के बाद राधिका को एक पुत्री होती है और सेठ की पत्नी फिर से निराश हो जाती है और इस लड़की को भी जंगल में छोड़ने का सोचती है। राधिका को पता होता है कि सासू मां मेरी पुत्री को नहीं छोड़ेगी, वो पक्का इसे भी मरवा देगी। इसलिए राधिका चुपके से घर के पीछे वाले दरवाजे से भाग जाती है और अपने बच्चों को एक अनाथालय में रख आती है। अब जब अगला संतान होने वाला होता है तो राधिका क्या करती है कि वह एक वैद्य के पास जाती है। तब उनसे राधिका को पता चलता है कि इस बार भी राधिका को पुत्री ही होने वाली है। अभी राधिका का सिर्फ 3रा महीना ही चल रहा होता है, यानी कि अभी पुत्री सिर्फ 3 महीने की राधिका के पेट में ही होती है। जब राधिका वैद्य के पास से वापस घर आती है और दीदी से कहती है, इस बार भी मुझे एक पुत्री ही होने वाली है, न जाने भगवान क्या लीला कर रहे हैं। भगवान से विनती करते हुए राधिका बोलती है, कम से कम इस बार तो पुत्र दे देते, अब पता नहीं मेरे इस संतान के साथ क्या होगा। भगवान कृपया हमारी रक्षा करना। जब राधिका दीदी से बात कर रही होती है तो वह सारी बात उसकी सासू मां सुन लेती है और ये सुनकर उसकी सास क्रोध में आकर गुस्से में आकर राधिका को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, चले जाओ यहाँ से, अब तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे घर में वापस मत आना। मैं अपने बेटे के लिए कोई दूसरी लड़की देख लूंगी। फिर राधिका दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसके सास ने दरवाजा नहीं खोला और फिर राधिका ने सोचा, अब मुझे यहां से अपने मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वो अपने मायके जाने लगती है। मायके पहुंच के सारी बातें राधिका अपने मां को बताती है और पूरा दिन रोते रहती है। जब राधिका का पति काम पर से वापस घर आता है तो वह अपने पत्नी राधिका को ढूंढता है, पर राधिका उसको घर में कहीं दिखाई नहीं देती है। जब वह अपने मां से जाकर पूछता है, मां राधिका कहाँ है? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर मां बेटे से बोलती है, बेटा, राधिका घर छोड़कर चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। तुम उसे भूल जाओ और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। ये क्या बोल रही हो आप? मैं दूसरी लड़की से विवाह क्यों करूं?
मुझे पता है मेरी राधिका जरूर वापस आएगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे अकेले नहीं छोड़ सकती। मित्रों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि जैसे ही राधिका की सहेली सुषमा को ये पता चलता है कि राधिका मायके यानी कि अपने घर आई है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाती है। राधिका और सुषमा बचपन के दोस्त होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी यारी होती है। जब सुषमा राधिका के घर पहुंचकर राधिका को रोते देखती है तो राधिका से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? माँ बता रही थी कि तुम जब से आई हो सिर्फ रोते जा रही हो। आखिर बात क्या है? मित्रों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आगे इस कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि राधिका की दोस्त सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे एक स्त्री को लगातार 5 पुत्री होने के बाद एक ऋषि मुनि से मिलने से उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए, जबकि इस लड़की के भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा उपाय ऋषि मुनि ने उस लड़की को बताया जिससे उसे पुत्र प्राप्त हुआ? चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सीधा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बनेगा। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आगे अब सुषमा राधिका से कहती है, 7 साल पहले की बात है। हमारे पास के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। वो गरीब था लेकिन ईमानदार था। वह हर रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत धन कमाता था उससे अपनी पत्नी की जरूरतें को पूरी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी पत्नी माधवी बहुत ही सुंदर थी। गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन माधवी के दिल में मोहन के लिए न तो प्यार था न ही कोई सम्मान। शादी के बाद माधवी को जल्दी ही एहसास हो गया कि मोहन उसे वह ऐशो आराम नहीं दे सकता जिसकी उसे चाहत थी। मोहन माधवी के साथ वैसे संबंध भी नहीं बना पाता था जैसा कि माधवी चाहती थी। मोहन का जीवन बिल्कुल ही सादा था। वह दिन रात मेहनत करता, मगर उसका जीवन केवल रोज की रोटी और कपड़े तक ही सीमित रह पाता था। माधवी ने एक दिन कहा, तुम जैसे आदमी के साथ मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि शायद समय के साथ माधवी उसका प्यार समझेगी, लेकिन माधवी के लिए मोहन का प्यार बोझ बन चुका था। एक दिन गांव के मेले में माधवी की मुलाकात विक्रम नाम के एक ताकतवर व्यापारी से होती है। विक्रम लंबा, मजबूत और पैसे वाला आदमी था। उसकी बातें माधवी को जादू जैसी लगती थीं। उसने कभी ऐसा आत्मविश्वास किसी में नहीं देखी थी। विक्रम ने माधवी की तारीफ करते हुए कहा, तुम जैसी सुंदरता का इस गांव में क्या काम? तुम्हें तो रानियों जैसी जिंदगी मिलनी चाहिए। माधवी के भीतर छिपी इच्छाएं जाग उठीं। वह विक्रम के करीब होने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच रिश्ता गहरा हो गया। माधवी अब हर रोज किसी बहाने से विक्रम से मिलने जाती, जिससे मोहन को माधवी की इन हरकतों पर शक होने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचता था कि शायद उसका प्यार माधवी को सही रास्ते पर वापस ला देगा। विक्रम के बाद माधवी की नजर गांव के योद्धा अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन शक्तिशाली और आकर्षक था। उसकी तलवारबाजी की कला पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। माधवी अर्जुन की तरफ खींची चली गई। वह अब हर दिन अर्जुन को देखती और उससे मिलने के बहाने ढूंढती। एक दिन माधवी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी ताकत मुझे मोहित करती है। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही जोश और रोमांच होता। अर्जुन, जो कि पहले से ही माधवी की सुंदरता का दीवाना था, उसके जाल में फंस गया। दोनों के बीच एक नया रिश्ता शुरू हो गया। माधवी अब विक्रम और अर्जुन दोनों के साथ समय बिताने लगी। उसे यह खेल मजेदार लगता था। उसकी इच्छाएं असीम थीं और हर नए पुरुष के साथ वह खुद को और शक्तिशाली महसूस करती थी। माधवी के इस व्यवहार ने मोहन की जिंदगी को नरक बना दिया था। वह उसे हर दिन ताने मारती। वह कहती, तुम्हारा औकात क्या है? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के साथ मैं क्यों रहूं? मोहन ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन माधवी के लिए उसका कोई मोल नहीं था। गांव के लोग भी मोहन का मजाक उड़ाने लगे। गांव के सभी लोग कहते थे कि तुम्हारी पत्नी तो पूरे गांव की रानी बन चुकी है। मोहन यह सब सहता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह माधवी से अलग होने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। माधवी के लिए वासना एक नशा बन चुकी थी। विक्रम और अर्जुन के बाद उसने गांव के कई शक्तिशाली और आकर्षक लोगों के साथ संबंध बनाए। उसे पराये पुरुष के साथ संबंध बनाना जिंदगी के सुकून देती थी।
माधवी के दिन अब अलग अलग पुरुषों के साथ गुजरते। वह हर आदमी से कुछ न कुछ पाना चाहती थी, किसी से सुख, किसी से पैसा। उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। एक रात जब माधवी देर से घर लौटी, उसने देखा कि मोहन चुपचाप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मोहन माधवी से पूछता है, तुम अभी कहां से आ रही हो? माधवी ने तंज कसते हुए जवाब दिया, इससे तुम्हें क्या, मैं किसी के भी साथ रहूं, तुम्हें परवाह क्यों है? मोहन कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में चला गया। इसके बाद कुछ अजीब होने लगा। माधवी को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह जब भी बाहर जाती, उसे लगता कि कोई छिपकर उसे देख रहा है। उसने इस बारे में विक्रम और अर्जुन से बात की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा। एक दिन माधवी अचानक गायब हो गई। गांव में उसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वह अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई, तो कुछ ने कहा उसने मोहन के साथ ठीक नहीं किया। मोहन ने गांव वालों से कहा, मैंने उसे इतना प्यार दिया, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। 3 दिन बाद गांव के एक व्यापारी ने मोहन को ये बताया, आज मैं जब दूसरे गांव में अपने खेत के गेहूं बेचने के लिए एक सेठ के पास गया, तो घर वापस आते समय तुम्हारी माधवी मुझे दिखी। वो मंदिर में किसी बड़े ही शक्तिशाली और अमीर पुरुष के साथ शादी कर रही थी। मोहन ये सब सुनकर अब पूरी तरह से टूट गया और खुद को फांसी लगा लिया। सुषमा आगे राधिका से कहती है, माधवी जिस पुरुष के साथ भागी थी, उसका नाम रमन था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था और माधवी के रूप के ऊपर दीवाना था। माधवी को रमन बहुत पसंद करता था और जब रमन ने अपने रिश्ते की बात माधवी के सामने रखा, तो माधवी उससे इनकार नहीं कर पाई, क्योंकि माधवी को जीवन में जो कुछ भी चाहिए था, वह सब कुछ रमन के पास था। माधवी ने रमन के साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे शादी के 12 साल तक एक भी संतान नहीं हुआ। रमन बहुत परेशान था कि ऐसे में उसका पूरा व्यापार आगे कौन संभालेगा, कौन उसके पूरे संपत्ति का वारिस होगा। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब सुषमा राधिका को बताने वाली है कि कैसे माधवी, जिसको 12 साल से एक भी संतान नहीं हो पा रहा था, उसे अब 5-5 संतान होने वाला था। आप भक्तों से विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बनी रहेगी। आपके घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। अब सुषमा राधिका से कहती है, माधवी बहुत परेशान थी और एक दिन उसके घर पर एक ऋषि मुनि आए थे। वो बहुत भूखे थे। माधवी ऋषि मुनि को भोजन करवाती है। माधवी को परेशान देख देव ऋषि माधवी से पूछते हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है पुत्री, हमें बताओ। फिर माधवी अपने साथ घटी पूरी बातें उस ऋषि मुनि को बताती है कि मुझे शादी के 12 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे एक भी संतान नहीं हुआ। देव ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, तुम परेशान ना हो। और फिर देव ऋषि माधवी को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताते हैं। साथ में देव ऋषि ने माधवी को एक और बात भी बताई, जिसे सुनकर माधवी रोने लगती है। दोस्तों, वो कौन से पुत्र प्राप्ति के उपाय थे जिसके बारे में देव ऋषि ने माधवी से कहा, और वह कौन सी बात थी जिससे सुनकर माधवी रोने लगती है? कथा में आगे आपको पता चलेगा, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए वीडियो को आगे ध्यान से सुनना, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे माधवी को पुत्र प्राप्त हुआ। अब सुषमा राधिका से आगे कहती है, कुछ ही सालों में माधवी को 5 संतान होती है। रमन बहुत खुश हो जाता है। इस बात से अनजान रमन को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में सिर्फ खुशियों की ही बारिश हो रही हो, लेकिन रमन को ये नहीं पता होता है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा कष्ट भी आने वाला है, जिसके बारे में देव ऋषि ने माधवी से कहा था। दोस्तों, अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे की कथा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, आप लोगों से भी विनती है कि आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ ये कथा जरूर शेयर करें, उसके व्हाट्सएप पर जरूर भेजें, जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो या उसके जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट हो, क्योंकि इस ज्ञानवर्धक कथा को सिर्फ एक बार सुनने से उसके जीवन के सारे दुख तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे। अब राधिका अपने दोस्त सुषमा से पूछती है, कौन से वह उपाय थे जिससे माधवी को पुत्र हुआ? हमें बताओ। तो सुषमा बोली,
ये बात तो सिर्फ माधवी को ही पता है, लेकिन माधवी अब यहाँ इस गांव में नहीं रहती है। वो 3 साल पहले ही इस गांव को छोड़कर कहीं और चली गई, लेकिन कहाँ गई है ये बात गांव में किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि वो देव ऋषि कहाँ रहते हैं। तुम सीधा उनसे जाके मिलो। लेकिन तुम जाओगी कैसे? देव ऋषि तो जंगल के उस पार एक छोटे से गांव में रहते हैं और कभी कभी ही इस गांव में आते हैं। दोस्तों, आगे सुषमा बोलती है कि तुम इंतजार करो। देव ऋषि जब इस गांव में आएंगे तब तुम उनसे पुत्र प्राप्ति के उपाय के बारे में पूछ लेना। लेकिन मित्रों, देव ऋषि कब गांव आते थे इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए राधिका अगले दिन सुबह सुबह अकेले ही देव ऋषि से मिलने के लिए चली जाती है। उसके साथ उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि ये बात जैसे ही राधिका के पति को पता चलता है, वो डर जाता है कि राधिका अकेले ही किसी जंगल की तरफ गई है। उसे ऐसा लगने लगता है कि राधिका अब उस जंगल से वापस नहीं आ पाएगी, कहीं उसको कोई जानवर मार ना दे। मन में ये ख्याल आते ही राधिका के पति को झटका लगता है और उसे लकवा मार देता है। उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। फिर उसकी मां दिन रात उसकी सेवा करती है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर के भी पास उसकी मां ले जाती है, लेकिन फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हो पाता है। इधर राधिका घने जंगल में पहुंच जाती है। राधिका भूखी प्यासी आगे बढ़े जा रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। फिर राधिका उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं और वह भीगने लगती है। तभी राधिका को उस जंगल में एक गुफा दिखता है, तो वो क्या करती है कि बारिश से बचने के लिए वो उस गुफा में चली जाती है। और गुफा में पहुंचते ही उसे वहां बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वह जैसे ही सोने के पास जाती है तो वहां उसे एक लड़की की हल्की हल्की रोने की आवाज सुनाई देती है। राधिका के साथ जो कुत्ता था वह आगे जाके जोर जोर से भौंकने लगता है। राधिका भी आगे बढ़ती है तो उसे एक लड़की रस्सी से बंधी हुई दिखाई दी, जिसके मुंह में कपड़ा डाला हुआ था, जिस वजह से वह लड़की कुछ बोल नहीं पा रही थी और सिर्फ रोए ही जा रही थी। राधिका भी ये सब देखकर डरी हुई थी। डरते डरते उसने उस लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया तो लड़की बोली, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूँ। मुझे कुछ लुटेरे ने अगवा करके यहाँ लाकर बांध दिया था और मेरे पिता से सोने की मुद्राएं की मांग करने वाला था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ आज क्या होता। चलिए अब हम लोग गांव की तरफ वापस चलते हैं। राधिका कहती है, मैं जंगल के उस पार देव ऋषि से मिलने जा रही हूं, मुझे बहुत आवश्यक काम है। ये सुनकर राजा की बेटी भी राधिका और उस कुत्ते के साथ जंगल के उस पार चल देती है। रास्ते में बहुत से खतरे आते हैं, लेकिन राधिका के साथ उसका जो पालतू कुत्ता होता है वो बहुत ही ताकतवर था। उसको देखकर जंगल का कोई भी जानवर राधिका और उस राजा के बेटी को चोट नहीं पहुंचाता है। अंधेरा होने चला, लेकिन राधिका अभी तक ऋषि मुनि के पास नहीं पहुंची थी। राजा की बेटी और राधिका को अब डर लगने लगता है, लेकिन आगे चलते चलते कुछ समय में राधिका को एक छोटा सा गांव दिखता है और वो लोगों से पूछते पूछते ऋषि मुनि के कुटिया में पहुंच जाती है और देव ऋषि से रोते हुए कहती है, हे देव ऋषि, कृपया मेरी मदद करें। वह अपने साथ हुई सारी बातें उस देव ऋषि को बताती है। मेरी सासू मां ऐसी है, अगर घर में पुत्री होती है तो मेरी सास उसे मरवा देती है या जंगल में छोड़ आती है। कृपया आप मेरी मदद करें और आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। मेरी सहेली सुषमा ने आपके बारे में मुझे बताई कि कैसे माधवी को आपके आशीर्वाद से 5-5 संतान की प्राप्ति हुई। हे देव ऋषि, आप हमारी भी मदद करें। दोस्तों, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, ध्यान से सुनना। कथा में आगे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, क्योंकि अब देव ऋषि राधिका को पुत्र प्राप्ति के बारे में बताने वाले हैं कि वह कौन से उपाय है जिससे किसी भी स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है। ये उपाय समस्त पृथ्वीवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आप आगे कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूँ। राधिका अपने मन में सोचने लगी, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेगी। देव ऋषि आगे उपाय के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्री,
तुम तो भगवान श्री राम के पिता अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में तो जानती ही होगी। वास्तव में राजा दशरथ के भाग्य में एक भी पुत्र नहीं था। हालांकि राजा दशरथ ने 3-3 रानियों से शादी किए थे, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके भाग्य में संतान प्राप्ति ही नहीं था। लेकिन उनको आगे चलकर अपने किए का एक ऐसा श्राप मिला जिससे उन्हें 4-4 पुत्र हुए, जो कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। दोस्तों, राधिका आगे देव ऋषि से पूछती है, आखिर वह कौन सी वजह थी जिससे राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। तब देव ऋषि आगे बताते हैं, प्राचीन काल की बात है। यह घटना तब की है जब राजा दशरथ अपनी युवावस्था में शिकार के शौकीन हुआ करते थे। उन्होंने धनुर्विद्या में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि केवल आवाज सुनकर भी वो निशाना साध सकते थे। यह विशेष योग्यता उन्हें अपने गुरु से मिली थी, जो एक दुर्लभ कला थी और केवल श्रेष्ठ योद्धाओं को ही सिखाई जाती थी। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकले। अंधकार घना हो चुका था और जंगल में सन्नाटा पसरा था। अचानक उन्होंने पानी में हलचल की आवाज सुनी, जैसे कोई जानवर पानी पी रहा हो। बिना यह जाने कि वहां कौन है, दशरथ ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, और अगले ही पल उन्होंने एक मनुष्य की चीख सुनी। हैरान और भयभीत राजा दशरथ आवाज की दिशा में दौड़े और वहां पहुंचकर देखा कि एक युवा बालक तीर लगने से घायल पड़ा है। वह बालक श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए नदी से पानी भरने आया था। श्रवण कुमार दर्द में कराह रहा था। दशरथ ने उसके पास जाकर उससे माफी मांगी और उसे सहायता देने की कोशिश की, लेकिन श्रवण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में राजा दशरथ से यह विनती की कि वे उसके माता पिता तक यह दुखद समाचार पहुंचा दें। श्रवण कुमार ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें यह बताने का कष्ट करें कि उनका पुत्र अब लौटकर नहीं आ सकेगा। दशरथ के मन में गहरा अपराध बोध और पश्चाताप पैदा हुआ, लेकिन उस समय वे इस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकते थे। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने श्रवण के शरीर को उठाया और उसके माता पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर दशरथ ने श्रवण के अंधे माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में बताया। श्रवण के माता पिता अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर हताश और गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने अपने जीवन का एकमात्र सहारा खो दिया है। हमारा बेटा ही हमारी आंखें और हमारा सब कुछ था। अब हम इस जीवन को कैसे जी पाएंगे? दुख और आक्रोश से भरे हुए श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। उन्होंने कहा, जैसे आज हमने अपने पुत्र के वियोग का असहनीय दुख सहा है, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्रों के वियोग में तड़पोगे। तुम्हें भी यह समझ आएगा कि एक पिता के लिए अपने पुत्र के बिना जीना कितना कठिन होता है। श्राप देने के बाद श्रवण के माता पिता ने उसी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ के हृदय पर इस श्राप और घटना का अमिट प्रभाव पड़ा और वे अपने कर्म के परिणाम से त्रस्त और व्यथित होकर अयोध्या लौटे। समय बीतता गया और उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दशरथ ने अपने पुत्रों को अत्यंत स्नेह से पाला और उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजा दशरथ का जीवन अब अपने 4 पुत्रों के चारों ओर घूमता था। वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते थे कि उनके जैसे वीर और धर्मशील पुत्र उन्हें मिले। एक दिन दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तभी एक घटना घटी कि कैकेयी दशरथ की प्रिय रानी ने अपने 2 वरदानों का स्मरण दिलाते हुए दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों के वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन राजधर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण राजा दशरथ उस वरदान को अस्वीकार नहीं कर सके। राम, जो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाने को तैयार हो गए, पिता के प्रति अपने कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते हुए तुरंत वन जाने की तैयारी करने लगे। जब राम वन जाने लगे, तब राजा दशरथ का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। वे राम के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनका अपना दिया हुआ वचन आड़े आ रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के बाद दशरथ का जीवन एक असीम शोक
और दुख में डूब गया। उन्होंने राम के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं की थी और अब उनका पूरा अस्तित्व खाली और असहाय महसूस करने लगा। देव ऋषि आगे कहते हैं, दशरथ के मन में उस श्राप की याद ताजा हो उठी जो उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता से प्राप्त किया था। वे समझ गए कि यह उनके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। जिस प्रकार उन्होंने अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु का कारण बनकर उसके माता पिता को पुत्र वियोग का दुख दिया था, उसी प्रकार अब वे भी अपने पुत्र राम के वियोग में तड़प रहे थे। राम के वनवास जाने के बाद दशरथ का स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और दिन भर वे राम की याद में आंसू बहाते रहते थे। अंततः इस असहनीय दुख के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके पुत्रों का वियोग और अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप उनके अंत का कारण बना। इस प्रकार देव ऋषि राधिका से कहते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह अनजाने में किया गया पाप ही क्यों न हो। वह कभी न कभी हमारे जीवन में वापस आता है। यह एक उदाहरण है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर किसी न किसी प्रकार से अवश्य पड़ता है। देव ऋषि अब रमण की पत्नी माधवी के बारे में बताते हुए राधिका से कहते हैं, माधवी के कर्म बहुत ही गंदे थे, जिसमें रमण का भी साथ था। इन दोनों के वजह से ही माधवी के पहले पति ने खुद को फांसी लगा लिया था। अगर रमण माधवी को अपने साथ नहीं ले जाता तो माधवी का पहला पति मोहन आज भी जिंदा होता। माधवी के गलत कर्म के वजह से मोहन को कितना दुख सहना पड़ा, बिल्कुल वैसा ही दुख का सामना अब माधवी को भी करना पड़ रहा है। देव ऋषि राधिका को आगे बताते हैं, उन लोगों को संतान की प्राप्ति तो हुए, लेकिन उन लोगों को अपने आंखों के सामने अपने संतान को मरते हुए भी देखना पड़ा, और ये सब होते हुए रमण नहीं देख पा रहा था और उसकी भी जान चली गई। उन लोगों को अपने किए हुए कर्म का साझा मिला। अभी उसके 5 में से सिर्फ 2 संतान ही बचे हैं। अब माधवी का सारा बुरा कर्म कट चुका है, क्योंकि माधवी अब किसी को भी थोड़े से भी दुख नहीं पहुंचाती है और अकेले अपने दोनों बच्चों के साथ जीवन जी रही है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे सुनिएगा कि राधिका को कैसे पुत्र होता है। देव ऋषि राधिका से कहते हैं, तुम्हें इसलिए पुत्र नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पति का व्यवहार और बर्ताव बिल्कुल सही नहीं है। उसके पति के बारे में बताते हुए देव ऋषि कहते हैं, जब तुम्हारे पति को पता चला कि तुम जंगल की तरफ गई हो तो ये सुनकर तुम्हारे पति को सदमा पहुंचा और उसे लकवा मार दिया। वह अब चल नहीं पा रहा है। ये उसके गलत कर्म का सजा है। राधिका को जैसे ही पता चलता है वो रोने लगती है। देव ऋषि कहते हैं, पुत्री तुम रो मत, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पति का उद्धार तुम्हारे हाथों ही लिखा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। तुम उसे सिर्फ सही रास्ते पे ले आओ। जब उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा, तो वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा और फिर तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु आगे माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कलयुग का समय चल रहा है और श्री कृष्ण महाभारत के समय कह गए थे कि कलयुग में किसी भी व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का सजा उसे अपने वही जन्म में काटना पड़ेगा। इसलिए कथा को आगे जरूर सुनना कि आगे राधिका और उसके परिवार के साथ क्या होता है, क्योंकि आगे की कथा को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब राधिका वहां से वापस घर के तरफ चल देती है और रास्ते में जो लुटेरे वाला गुफा था वहां से कुछ सोने की मुद्राएं उठा लेती है और सोचती है, सासू माँ जब इतने सारे सोने की मुद्राएं देखेगी तो वो बहुत खुश होंगी और मुझे अपने घर पर रख लेगी। मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का इतना काम भी नहीं कराएंगी। राधिका घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही राधिका ने अपनी सास को सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हुई और उससे पूछने लगी कि तुम इतना सारा सोना कहां से लाई हो। तब राधिका ने अपनी सास को उस गुफा के बारे में सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने राधिका से सारा सोना ले लिया और उसके बाद राधिका से कहने लगी, इतने सोने से क्या होगा? जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे और ज्यादा सोना लेकर आना था। इतना थोड़ा सोना लेकर क्यों आई हो? तो राधिका बोलती है, माँ जी, इतना सारा सोना तो है और लाती तो उससे क्या होता। फिर उसकी सास बोली, तुझे और ज्यादा सोना लाना था जिससे हमारी 7 पुश्ते बैठ करके खाती, फिर भी सोना खत्म नहीं होता।
अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊंगी। फिर राधिका ने कहा, नहीं माँ जी, आप वहां मत जाओ, वहां पर जान का भी खतरा है। फिर सास बोलती है, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर आऊंगी। और इस प्रकार राधिका की सास ने उसकी बात नहीं मानी और उसी जंगल में पहुंच गई। मित्रों, वो अकेले थी और जब गुफा के पास पहुंचकर बहुत सारे सोने की मुद्राएं देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत खुशी और उत्तेजना के साथ सोने की मुद्राएं अपने झोले में भरने लगी। इसी बीच वो सारे लुटेरे गुफा में और भी सोने के सिक्के रखने के लिए आए। इन लोगों की नजर उस औरत पे पड़ी और फिर उन लोगों ने सेठ की पत्नी यानी कि उस औरत को मारकर पास के गांव में रख दिया। उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंच गए और राधिका कहने लगी, मैंने सासू माँ को समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वो वहां पर सोने के लालच में चली गई। इनके लालच का फल इन्हें अब मिल गया। मित्रों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह उसकी सास की मौत हो गई और सेठ को भी उसका सजा मिल गया, क्योंकि सेठ अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके बिना नहीं रह पाता था। सेठ की गलती था कि सेठ अपने पत्नी के गलतियों में साथ देता था और उसे कभी कुछ नहीं समझाता था। अब आगे भगवान विष्णु मां लक्ष्मी से कहते हैं, गलत करने वाले से ज्यादा पापी वह होता है जो गलत में किसी का साथ दे। इसलिए सेठ की पत्नी तो चली गई, लेकिन सेठ बाकी का पूरा जीवन दुख काटने के लिए रह गया, जो कि नरक से भी बदतर जिंदगी होता है। अब सेठ को अपना जीवन बिना पत्नी के अकेले ही दुखी के साथ काटना पड़ रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, इसीलिए हमें किसी के गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए, नहीं तो पाप करने वाले से ज्यादा पापी किसी गलत काम में साथ देने वाला होता है। दोस्तों, राधिका का पति भी अब ठीक हो चुका था। उसका लकवा वाला बीमारी पूरे तरीके से ठीक हो गया था और फिर कुछ समय के बाद राधिका को एक पुत्र हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद राधिका बहुत खुश थी। और फिर उसने पुत्र होने के खुशी में अपने घर में एक दावत रखी, जिसमें उसने बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को अपने घर पर भोजन कराया। दोस्तों, फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब मेरी कथा समाप्त हुई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन निसंतान रहती है? तो जिस स्त्री के कर्म अच्छे नहीं होते हैं या उसके पति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में किसी को कष्ट देता है या किसी के दिल को चोट पहुंचाता है तो उसके जीवन में वह हर एक चीज नहीं मिलता है जिसकी उसको चाहत होती है, जिसकी वो कल्पना करते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारा अगला प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगलसूत्र पहनती है और जहां भी जाती है बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र की जाती है तथा पति के कहने पर भी उसकी कोई बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। जैसे कि इस कथा में माधवी समय से पहले विधवा हो गई। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा आखिरी प्रश्न था कि वो कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये वो स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती रहती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद ही उठती है और बिना स्नान किए ही भोजन बना देती है और पूजा पाठ भी नहीं करती है और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के ही चली जाती है। पति के मना करने पर भी नहीं मानती है, पति की एक भी बात नहीं मानती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देके खुद में मग्न रहती है और खुद के स्वार्थ को पूरा करती है, अपने सासू माँ और पिता का भी इज्जत नहीं करती है। तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को हमेशा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है
और माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में खूब धन की वर्षा करती है। इसलिए मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी नारायण, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना और साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने प्रिय दोस्तों के साथ ये ज्ञानवर्धक वीडियो जरूर शेयर करना। जय श्री राधे कृष्णा।